नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुश रहने की। आप कहेंगे, जब हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हम स्वयं खुश रहेंगे, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। आप दूसरों को हमेशा खुश नहीं रख सकते। यदि किसी की आप मदद करेंगे, एक बार मदद की, दो बार मदद की, तीन बार मदद की और चौथी बार अगर आपने उसकी मदद नहीं की, तो वो आपकी पिछली सारी मदद पर पानी डाल देगा, बोलेगा कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। यदि आपने किसी को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया और जब कभी आपने उसे लाभ पहुंचाना बंद कर दिया, तो पिछली सारी बातों को भूल जाएगा और बोलेगा तुम मेरे लिए बेकार हो। तो दोस्तों, अगर हम सबको खुश रखने के बजाय स्वयं को खुश रखें, क्योंकि आप सबको तो खुश नहीं रख सकते हैं, आप अपने आप को अवश्य खुश रख सकते हैं। यह मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं। आप घर से निकलिए, कहिए आज मैं पूरे दिन प्रसन्न रहूंगा, तो आप प्रसन्न ही रहेंगे। दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों को खत्म ना करें, दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें, दूसरों की चापलूसी में अपना स्वाभिमान ना खोएं। हम मनुष्य हैं। इंसान को इंसान से प्रेम होना चाहिए, इंसान को में इंसानियत होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। एक बार नैनीताल में सर्दी के दिनों में बुजुर्ग दंपत्ति एक होटल में आए। उन्होंने कहा कि मुझे कमरा चाहिए। होटल के मैनेजर ने कहा कि मेरे पास कमरा नहीं है। चूंकि रात का समय था, वो कई जगह से वापस आए, बहुत परेशान थे, बाहर जाने लगे। उधर से एक वेटर अंदर आ रहा था। उसने उन बुजुर्गों को देखा। उसने कहा, माताजी, आप लोग क्यों परेशान हैं, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि बेटा, मैं बहुत परेशान हूं, मैं यहां पर आया, मुझे कोई कमरा नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा कि कमरे तो सब भरे हुए हैं, लेकिन अगर आपको परेशानी ना हो, मैं एक काम कर सकता हूं। उसने कहा, स्टोर रूम में जहां पर मैं सोता हूं, वहां पर आप दोनों लोग सो जाइए, जैसे तैसे रात गुजार लीजिए। हालांकि कोई दूसरा चारा नहीं था। उन बुजुर्ग ने ये स्वीकार कर लिया और वो उसके स्टोर रूम में जाकर उसके बेड पर सो गए।
और उस वेटर ने पूरी रात बाहर बैठकर कंबल ओढ़कर रात गुजारी। जब सवेरा हुआ तो बुजुर्ग दंपत्ति बाहर आए। वो लड़का कंबल ओढ़े बैठा था, तो उससे कहा, बेटा तुमने बहुत कष्ट सहा मेरे लिए, और ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। उन्होंने उसके बारे में मैनेजर से पूरा पता किया और उसे अपना एक कार्ड दिया। बोले कभी कुछ जरूरत हो तो आकर ले लेना। बात आई गई हो गई। ठीक 6 महीने बाद उस वेटर के पास एक लिफाफा आया कोरियर से। जब उसने उस लिफाफे को खोला तो उसके पास, उसके अंदर एयर के टिकट थे, फ्लाइट के टिकट थे दुबई के, और एक पत्र था। उसमें लिखा था कि बेटा आप यहां आकर हमारे होटल में मैनेजर का पद ग्रहण करो। आपको बतौर मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। वो वेटर सोच में पड़ गया, लेकिन जब वो सब फ्लाइट के टिकट थे तो उसने कहा ठीक है देखते हैं। वो दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद में जब वो उन दंपत्ति से मिला तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे यहां पर 10 होटल हैं और एक होटल में मैं तुम्हें मैनेजर नियुक्त कर रहा हूं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पास वो योग्यता नहीं है कि मैं मैनेजर का पद ग्रहण कर पाऊं। मैं वेटर हूं, अगर वेटर की कोई नौकरी देनी है आप दे सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा, बेटा उस रात जो तुमने इंसानियत दिखाई वो तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। जिसके पास इंसानियत है वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर रह सकता है। इसलिए हमेशा कहता हूं अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए, जीवन बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो मिलते हैं पुनः अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।